नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे फेसबुक पेज एवं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा तीर्थ हिंदुओं के प्रसिद्ध चार धाम में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी शामिल है। आइए जानते हैं चार धामों के बारे में। हिंदू धर्म के हिमालय पर्वतों में स्थित पवित्रम तीर्थ परिपथों में से यह एक है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमेली जिलों में स्थित है। इस परिपथ के चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गोदावरी एवं यमुनोत्री हैं। इनमें से बद्रीनाथ धाम भारत के चार धामों का सबसे उत्तरी धाम है। आप सभी को यहाँ पर यह भी याद रखना होगा कि यह सबसे उत्तरी धाम है और यह चारों धाम उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा राज्य वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल के तहत कचरे से बिजली बनाएगा? उत्तर प्रदेश, मिजोरम, असम या उत्तराखंड? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। आइए जानते हैं इसके विषय में। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी तथा इसकी राजधानी देहरादून है। हाल ही में इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित किया गया है। इसके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है। इसके 3 पड़ोसी राज्यों के बारे में बात करते हैं जिनमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड से 2 पड़ोसी देशों की सीमाएं टच होती है जिनमें तिब्बत मतलब चीन और नेपाल शामिल हैं। आइए जानते हैं यहाँ के कुछ नेशनल पार्क्स के बारे में जिनमें नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान तथा गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हैरी नेशनल पार्क भी कहा जाता है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है। आप सभी को पता होगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध भी उत्तराखंड में स्थित है जो भागीरथी नदी पर स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री यहाँ से गंगा नदी निकलती है तथा यमुनोत्री यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत यह भी उत्तराखंड में स्थित है तथा चिपको आंदोलन जो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए शुरू किया गया था, यह आंदोलन भी उत्तराखंड से शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या उत्तराखंड? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। आइए जानते हैं इसके विषय में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरेला पर्व, आप सभी को हरेला पर्व के बारे में जानना चाहिए, के अवसर पर देहरादून के उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक नायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी की पुण्य स्मृति में पौधा लगाकर स्मृति वन का उद्घाटन किया है। आइए जानते हैं हरेला पर्व के बारे में। हरेला एक हिंदू त्योहार है जो मूल रूप से उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। हरेला वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, जो चैत्र मास में प्रथम दिन बोया जाता है तथा नवमी को काटा जाता है। श्रावण मास में सावन लगने से 9 दिन पहले आषाढ़ में बोया जाता है और 10 दिन बाद श्रावण के प्रथम दिन काटा जाता है। इसके साथ ही अश्विनी मास में भी यह मनाया जाता है। अश्विनी मास में नवरात्र के पहले दिन इसे बोया जाता है और दशहरे के दिन काटा जाता है। आप सभी को हिंदी महीनों के नाम भी याद होने चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान? इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आइए जानते हैं निष्ठा के विषय में। निष्ठा मतलब नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इसका मतलब है कि स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के लिए अपनी तरह का यह सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। निष्ठा योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित और सुसज्जित करना है। आइए जानते हैं आंध्र प्रदेश के विषय में। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसकी राजधानी अमरावती है तथा इसके मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी है जो YSR कांग्रेस पार्टी से हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा की है? दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा या झारखंड? इसका सही उत्तर है ओडिशा। आइए जानते हैं इसके विषय में। इस योजना का उद्देश्य बेसहारा बुजुर्गों, विधवाओं तथा दिव्यांग नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आइए जानते हैं ओडिशा राज्य के बारे में। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को की गई थी तथा इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। इसके मुख्यमंत्री नवीन बाबू पटनायक है तथा यह बीजू जनता दल पार्टी से हैं। यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल के हैं तथा यहाँ के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। यहाँ का राजकीय पशु सांभर, यहाँ का राजकीय पक्षी इंडियन रोलर तथा राजकीय वृक्ष अशोक है। आइए जानते हैं उड़ीसा के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
उड़ीसा के 5 पड़ोसी राज्य जिनमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना है। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है, जिसे लैंगून झील कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह उड़ीसा के महानदी पर स्थित है तथा अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे व्हीलर द्वीप भी कहा जाता है, उड़ीसा के तट पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक परिवार पेंशन की घोषणा की है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात या हरियाणा? इसका सही उत्तर है उड़ीसा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में रेलवे की किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? रायबरेली, कपूरथला, चेन्नई या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है कपूरथला। आइए जानते हैं भारत में स्थित कोच फैक्ट्रीज के बारे में, जिनमें सबसे पहली है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो चेन्नई में स्थित है। यह स्वतंत्र भारत का पहला उच्च आधुनिकृत कोच कारखाना है तथा यह आधुनिक तकनीकों से कोच का उत्पादन किया जाता है। यह भारत में तमिलनाडु राज्य में चेन्नई में स्थित है। इसे 1952 में पेराम्बूर में स्थापित किया गया था तथा यह पहला कारखाना था। रेल कोच कारखाना कपूरथला की बात करते हैं, यह 1986 में स्थापित किया गया था तथा भारतीय रेल का यह दूसरा रेल कोच कारखाना है। यह पंजाब के कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री जालंधर फिरोजपुर लाइन पर स्थित है। आइए बात करते हैं अगले आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली के बारे में। आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश के रायबरेली के पास लालगंज में भारतीय रेल की कोच फैक्ट्री विनिर्माण इकाई है। भारत में यह अपनी तरह का पहला और दक्षिण एशिया में अपनी तरह का सबसे अच्छा रेलवे कारखाना है। भारत में यह तीसरी कोच फैक्ट्री है जहां पर रेल डब्बों का उत्पादन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या मध्य प्रदेश? इसका सही उत्तर है हरियाणा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने IL-76 विमान मतलब इल्यूशन 76 के लिए P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया हुआ है? इसरो, नासा, DRDO या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है DRDO। आइए जानते हैं इसके विषय में। इसके जरिए 7 टन वजन तक के सैन्य उपकरणों को IL-76 विमान से नीचे गिराया जा सकेगा और P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम की मदद से दुर्गम स्थलों पर भी सैन्य वाहनों को आसानी से उतारा जा सकता है। आइए जानते हैं DRDO के बारे में। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा वर्तमान में इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रोज क्रिस्टिन ओसाका रांडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? रूस, गबॉन, युगांडा या मलेशिया? इसका सही उत्तर है गबॉन। आइए जानते हैं इसके विषय में। गबॉन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है तथा इसकी राजधानी लिब्रेविले है तथा यहाँ की करेंसी CFA इंच है। गैबॉन या गबान पश्चिमी मध्य एशिया, आप सभी यहाँ पर मैप में पश्चिमी मध्य एशिया को देख सकते हैं, में स्थित यह एक देश है। इसके पश्चिम में गिनी की खाड़ी, ये गिनी की खाड़ी आप यहाँ पर देख सकते हैं तथा यह गैबॉन देश है। यहाँ इसकी राजधानी लिब्रेविले को भी आप देख सकते हैं। इसके पश्चिम में गिनी की खाड़ी, उत्तर में इक्वेटोरियल गिनी को आप यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर में कैमरून, पूर्व एवं दक्षिण में कांगो गणराज्य स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण या सोनाक्षी सिन्हा? इसका सही उत्तर है प्रियंका चोपड़ा। आइए जानते हैं इसके विषय में। टीफ, जिसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी कहा जाता है तथा इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। इसका मुख्यालय टोरंटो कनाडा में है। आइए जानते हैं टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में, जहां पर ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से कैश विंसलेट को सम्मानित किया गया है, जो इंग्लैंड की अभिनेत्री हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 34 बार ला लीगा का खिताब जीता है? बार्सिलोना, विलारियल, रियल मैड्रिड या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है रियल मैड्रिड। आइए जानते हैं ला लीगा फुटबॉल के बारे में। आप सभी को याद होगा कि जब ला लीगा टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो हमने हमारे इसी चैनल पर ला लीगा के बारे में बताया था कि यह एक ऐसा फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसे कोविड-19 के बीच पहला फुटबॉल टूर्नामेंट घोषित किया गया है। आप सभी को यह भी याद रखना होगा कि ला लीगा एक स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसे रियल मैड्रिड ने जीत लिया है। ला लीगा के खिताब पर कब्जा करने से पहले रियल मैड्रिड ने विलारियल क्लब के खिलाफ 2-1 से मैच जीत लिया है। रियल मैड्रिड ने एक मैच बाकी रहते हुए यह खिताब अपने नाम किया है तथा रियल मैड्रिड सबसे ज्यादा 34 बार ला लीगा का चैंपियन बना है तथा इस जीत के बाद रियल मैड्रिड ने लगातार अपनी 10वीं जीत दर्ज की है। आप सभी को इस प्रश्न में याद रखना होगा कि रियल मैड्रिड ने यह खिताब 34वीं बार जीता है तथा लगातार 10वीं बार इसका चैंपियन बना है। साथ ही इसने किस क्लब को हराया है? तो इसने विलारियल क्लब को हराया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में द स्पिरिट
ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? सचिन तेंदुलकर, ब्रेट ली, स्टीव वॉ या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है स्टीव वॉ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में राष्ट्रपति रविन्द्रनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय मोहन, शिखर गर्ग, पी प्रवीण सिद्धार्थ या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है पी प्रवीण सिद्धार्थ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने ग्राहकों के लिए ई होम लोन लॉन्च किया है? एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एसबीआई या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्याम श्रीनिवासन किस बैंक के फिर से एमडी सीईओ बने हैं? यूको बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक या पीएनबी बैंक? इसका सही उत्तर है फेडरल बैंक। आइए जानते हैं फेडरल बैंक के बारे में। फेडरल बैंक की स्थापना 23 अप्रैल 1931 को की गई थी तथा इसका मुख्यालय अलुवा, केरल में है। इसके अध्यक्ष ग्रेस एलिजाबेथ कोशी है तथा इसके एमडी सीईओ श्याम श्रीनिवासन है। इसकी टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? आदित्य कुमार, अश्विनी कुमार तिवारी, सौरभ शर्मा या सुधा शर्मा? इसका सही उत्तर है अश्विनी कुमार तिवारी। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, आप सभी को बताना है कि हाल ही में किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।